भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए जब वो जाता है, तो वो पूरी तरह से वो भगवान पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है। ये सारा भौतिक देह, शरीर, शरीर के संबंधी मैं तथा मेरे के विषय में वो पूर्ण रूप से अनासक्त हो चुका होता है, उसमें पूर्ण रूप से वैराग्य भाव आता है। और ये वैराग्य भाव का जो अ, वैराग्य का जो भाव है वो भगवान देखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि वो जो भक्त जो सब कुछ त्याग कर वन में भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है, तो वो पूर्णता निर्भय हो जाता है। मतलब उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, और उसको पूरा विश्वास होता है कि अगर मेरी रक्षा होनी होनी है, तो केवल भगवान कृष्ण के द्वारा ही होगी। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पेड़, पशु, पक्षी, जो हिंस्र पशु है, उनमें भी भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो अगर वो कुछ मेरे प्रति कुछ गलत कार्य करना चाहते हैं, जैसे मुझे परेशान करना चाहते हैं या काट खाना चाहते हैं, तो उनके हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में भगवान है। तो वो भगवान उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनको निर्देश करेंगे कि वे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जिसने सारे वैराग्य का रूप मतलब वैराग्य धारण किया है और केवल भगवान प्राप्ति के लिए वन में आया है, तो उसको परेशान नहीं करना है। ये ज्ञान भगवान ही देते हैं, भगवान जो परमात्मा स्वरूप में उनके हृदय में बैठे हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते ना, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब स्मृति, विस्मृति तथा जो ज्ञान है वो देने वाला मैं ही हूँ। इसी प्रकार ये जो सारे पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी वहां पे वन में है, वो भगवान के मार्गदर्शन में, ऐसे जो ध्रुव महाराज जैसे जो वैराग्य लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए वन में आते हैं, तो उनको वो कभी भी परेशान नहीं करते हैं। और इन सारे जो परमात्मा स्वरूप में कैसे मार्गदर्शन करते हैं, और एक सन्यासी का, एक वैराग्य का कैसा भाव होना चाहिए, इसका द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में हृदय में भगवान, इसमें जो ला शुरुआत के जो 5 या 6 श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कैसे एक वैरागी केवल फल फूल खाकर, पेड़ के जो पत्ते हैं उसको लपेट कर अपना जीवन व्यतीत करता है। ये बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और खास करके, विशेष करके ये नारद मुनि बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान प्राप्ति के लिए वन में जाता है, तो वो निर्भय होकर जाता है और उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वो अभी भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। तो इस प्रकार वो भगवान के विषय में वो ज्ञान प्राप्त करेगा, संरक्षण प्राप्त करेगा और दर्शन भी प्राप्त करेगा, और जो इच्छित जो वांछित फल है वो भी वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार से महर्षि नारद उनको, राजा उत्तानपाद को आश्वासन दे रहे, विश्वास दिला रहे कि आप उनके प्रति बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं, ये पूरी भगवान की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा प्रदान करके उनको सुविधा प्रदान करे और उनकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करे। ये पूर्ण भगवान के ऊपर निर्धारित होता है। इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से नारद मुनि उनको समझा रहे हैं, और यही बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी इन श्लोकों के बारे में। और जैसे कि मैंने कहा ना कि हम 2 दिन पहले श्रील रूप गोस्वामी के तिरोभाव दिन सेलिब्रेट किया है, तो मैं श्रील रूप गोस्वामी के विषय में बोलना चाहती हूँ। तो हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जो संप्रदाय से जुड़े हैं, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, और जिसकी संस्थापना की है हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो मतलब हम जब भक्ति कर रहे हैं, तो देखिए भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनका नाम में शुरुआत में ही एसी आता है। हा? मतलब देखिए,
जैसे अभी ध्रुव महाराज वन में जाकर भगवान प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें इतनी सुविधा दी है कि हम एसी में बैठकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म तो इसलिए एसी श्रील अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद है। तो हम एसी में बैठ के, हमें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा, हमें कोई हिंस्र पशु भी नहीं परेशान करेंगे। एक रूम में घर में बैठे बैठे एसी में बैठकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर तरीके से हमें यह श्रील प्रभुपाद ने यह संप्रदाय दिया है। और इस संप्रदाय को और एक नाम से, विशेष नाम से जाना जाता है, रूपानुग। रूपानुग मतलब क्या, कि अनुग मतलब क्या, कि जिसके पीछे पीछे हम जा सकते हैं। तो अनुग मतलब अनुकरण करना। तो मतलब केवल उस व्यक्ति का अनुकरण नहीं करना है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे कार्य करने हैं, नियमों का कैसे पालन करना है, विधि विधान का कैसे पालन करना है, लेकिन केवल उस व्यक्ति का अनुकरण नहीं करना है। तो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार है, हमारे संस्था के प्रति जो विधि विधान नियम बताए गए हैं, उनका अनुकरण करना ही अनुग कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो ये संस्था है, ये बहुत विशेष है। और खास करके जो श्रील रूप गोस्वामी है, ये इनके कारण हम रूपानु कहे जाते हैं। और इसके दो महत्वपूर्ण कारण कहे जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि स्वयं जो श्रील रूप गोस्वामी है, वो स्वयं श्री भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही कृपा पात्र है। उनकी विशेष कृपा उनको मिली थी। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्राप्त किए थे, उनके द्वारा ही हमारा ये जो संस्था है, ये कार्य अभी तक कर रहा है। जैसे देखिए कि जो संस्था होती है, उनके जो सिद्धांत है, उसके अनुसार जब संस्था चलती है तो बहुत सुचारू रूप से चलती है। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है, उसके चले जाने के बाद वो संस्थापना जो संस्था है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मतलब कुछ साल तक वो चलता है, बाद में पता नहीं वो संस्था का क्या हो गया है, मतलब कभी कभी गायब भी हो जाती है वो संस्था। लेकिन हमारी ऐसी संस्था है कि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ये स्थापना की है, उसकी वो अभी उनके चले जाने के बाद भी अभी तक बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धांत है, जो स्वयं भगवान से श्रील रूप गोस्वामी द्वारा श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुए हैं, और उनके शिष्यों ने अभी तक वो बनाए रखे हैं। इसलिए ये संस्था अभी तक बहुत अच्छी तरह से चल रही है। केवल चल ही नहीं रही है, तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से वृद्धि भी हो रही है, वो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो शुरुआत की थी, तो तभी कितने मंदिर थे, कितने सेंटर थे, कितने गुरुकुल थे, कितने गोविंदास थे। लेकिन उनकी उस समय की संख्या देखते हैं, तो आज की संख्या में देखते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो श्रील रूप गोस्वामी है, जो सनातन गोस्वामी है, जो षट गोस्वामी है, उन्होंने इन सारे सिद्धांतों का बहुत अच्छी तरह से विस्तार किया है। और उन्होंने ये सारे जो मूलभूत सिद्धांत है, उन्होंने ग्रंथों में दिया है। और वे ग्रंथ पढ़कर इनके सारे जो आज के जो आचार्य गण है, गुरु वर्ग है, वो बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, शुद्धता से पालन कर रहे हैं। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृपा पात्र होने से ये बहुत अच्छे सुचारू रूप से अभी भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात बताई जाती है कि उनकी सिद्धावस्था, मतलब ये जो आचार्य गण है, ये जो गुरु वर्ग आज हम अभी प्रेजेंट स्थिति में जो देख रहे हैं, वो बहुत सिद्ध है। जैसे कि रूप गोस्वामी जो है, वो रूप मंजरी कहे गए हैं। और रूप मंजरी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के सहवास में भगवान की सेवा करने में राधा रानी प्रमुख है, और राधा रानी की सेवा में ललिता सखी प्रमुख है, और ललिता सखी की सेवा में श्री रूप मंजरी प्रमुख है। और हम अपने संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वह सब कुछ जो है श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही करते हैं।
हुँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो सारी बाकी सखियाँ है, वो क्या है? वो मंजरी रूप है और ख़ास करके हमारे संप्रदाय में हम जब सेवा करते हैं, तो रूप मंजरी के अनुगत्य में अर्थात श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम कर रहे हैं और यही कारण है कि हम रूपानुग कहे जाते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो श्रील रूप गोस्वामी है, इनका बहुत गुणगान हमारा संप्रदाय में हो रहा है। और इनका जीवन चरित्र देखेंगे तो ये बहुत विशाल है और ये सब कुछ मैंने ना मेरे जो शिक्षा गुरु है जिससे मैं अभी कोर्स कर रहे हैं तो उन्होंने ये क्लास दिया था 2 दिन पहले तो उनके जो क्लास है उसमें से मैंने ये सारे पॉइंट निकाले हैं और उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि ये जो सारी चीजें बताई गई है ये शास्त्र के अनुसार है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम बोलते हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए शास्त्र के अनुसार होना चाहिए तभी वो सही माना जाएगा मतलब केवल सोच के मेरे मन में ये आया इसलिए बोल दिया ऐसे नहीं होना चाहिए इसलिए हम देखते हैं कि जो शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा जब बोला जाता है तो वो प्रामाणिक होता है और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ये हमारी संस्था अभी तक फली फूली बनी है और इतने सारे ब्रांचेस खुल रहे हैं इतने सारे मंदिरों की स्थापना हो रही है और ये श्रील रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है तो इसलिए हम देखते हैं कि इनका जो गुणगान है खास करके भक्ति रत्नाकर जैसे और श्री चैतन्य चरितमृत जैसे ग्रंथों में इनका बहुत विशाल रूप से गुणगान हम प्राप्त करते हैं तो ऐसे उनका अगर जीवन चरित्र देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए उन्होंने कहा कि हम केवल उनके वृंदावन के लिए जो उन्होंने कार्य किया जो पुनरुत्थान किया उसके लिए उनका योगदान जो है उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण उनमें उनका उस समय में ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है और दूसरी बात उन्होंने बताया कि उनके ग्रंथों के विषय में हम जो उनका साहित्यिक योगदान है इन 2 विषयों पर बोलेंगे तो उन्होंने जो बोला है वो इसको मैंने कॉपी किया है उसको लिखा है तो मैं उसको बस पढ़ के सुनाऊंगी और इसमें अगर आपको कुछ प्रश्न है तो इसके लिए मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैंने बस उन्होंने जो बोला है वही कॉपी किया है अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मैं उनका नंबर देती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर आप शायद उनको कुछ भी अगर डाउट है तो आप उनको सीधा पूछ सकते हैं क्योंकि मुझे भी ये ज्ञान नहीं है मैंने भी ये सब कुछ पहली बार सुना है तो बस मैं उसको उन्होंने जो बोला है उसको ही रिपीट करने का प्रयास कर रही हूँ तो इसलिए हम देखते हैं कि हम जो रूप गोस्वामी है उनका बहुत गुणगान करते हैं और खास करके इनका गुणगान श्रील जीव गोस्वामी ने किया है और उनके लिए उन्होंने एक श्लोक रचना किया है देवाचार्य यम विदुम सत्कृतन्वते पाराशार्य तत्वं वादे महान्तम शृंगारार्थं व्यंजने व्याससूनुं स श्रीरूप पातु नो भृत्यवर्गान् इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है और वो बताते हैं कि अगर हम कवित्व की बात करते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी बड़े कवि हैं उनकी कविताएं सेक्युलर वर्ल्ड में के जो यूनिवर्सिटी है वहां पे पढ़ी जाती है इतना उनका नाम है उनको कवि भूप कहा जाता है अर्थात कवियों के राजा कई सारी यूनिवर्सिटी में पाश्चात्य देशों में श्रील रूप गोस्वामी की कविताओं में बहुत सारे पीएचडी किए हुए हैं रूप गोस्वामी काव्य में निष्णात माने जाते हैं कुछ कुछ कवि बड़े प्रसिद्ध है जैसे श्री संप्रदाय में वेदांत देशिकन कवि तार्किक कवि का तार्किक कहा जाता है उनको वेदांत आचार्य कहा जाता है मध्व संप्रदाय में वादिराज तीर्थ कहा जाता है जो बड़े कवि है और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील रूप गोस्वामी का सर्वश्रेष्ठ स्थान कवि के रूप में कहा जाता है और इसलिए उनका कवित्व के लिए बड़ा गुणगान होता है तो देखिए उनका जो कवि है बहुत कवियों के रूप में रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड बृहस्पति से मैच करता है और बृहस्पति है जो देवों के आचार्य है
जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी की कविताएं सुनी तो उनके द्वारा राधा कृष्ण का गुणगान सुनाया, तो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि कितनी अद्भुत कवित्व है ये। तो उन्होंने भी एक श्लोक रचा श्रील रूप गोस्वामी की स्तुति में, किम काव्येन कवेतस्य किम कांडेन धनुष्यमतः परस्य हृदय लग्नन न गृणयन्त शिरः। तो उन्होंने क्या कहा कि जब रूप गोस्वामी की काव्य का स्वरूप दामोदर ने सुना तो ये वचन कहे, क्या अद्भुत काव्य है, ऐसे उस कवि के काव्य का क्या फायदा, और कोई धनुर्दानी है उसके ऐसे बाणों का क्या फायदा जिसके जो सामने वाले प्रतिद्वंदी के हृदय में घुसकर उसके दिमाग को न चकरा दे। मतलब रूप गोस्वामी की जो कविता है इतनी विशेष होती है कि सामने जो सुनने वाले हैं उसके हृदय को चकरा देते हैं, और कैसे वो चकरा भी देते हैं और हृदय को भी स्पर्श करते हैं। तो ये कैसे है, ये विशेषता आगे बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रूप गोस्वामी के काव्य सुने ही नहीं, इसलिए हम लोगों को वो ज्ञात ही नहीं कि उनकी क्या कविताएं हैं। तो एक काव्य है उनका जिसको चित्र कवित्वानी कहा जाता है, और उन्होंने इसमें 10 से 12 श्लोक लिखे हैं, और पूरे काव्य में केवल न शब्द प्रयुक्त किया है। न शब्द जैसे हम देखते हैं नल, नल में जो न आता है बड़ा वाला न, उसका प्रयुक्त करके उन्होंने एक शब्द कहा गया है। एक मतलब 12 श्लोक लिखे हैं केवल एक शब्द से। तो वो श्लोक है ना, इस प्रकार है, निनम नानो ननो नूनम नानु नो नानो नुनिम नाने नानाम निनु नेनम नानो नाना ननो नुनु। इतना सुंदर श्लोक है वो। और इस श्लोक में उन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान किया है केवल एक शब्द से। तो इसलिए जो श्रील रूप गोस्वामी है बहुत विशेष कहे गए हैं। ये हो गया एक अक्षर वाला। उन्होंने ऐसे 12 श्लोक लिखे हैं, ये तो एक ही श्लोक है। दूसरा श्लोक उन्होंने दूसरे और है जो 2 अक्षर वाले हैं। इसमें केवल र और स शब्द प्रयुक्त किया है। और इसमें क्या लिखा है उन्होंने, रसासार ससुरारोस संसार रास रसो रसे सुरीम सुरासह। तो र और स का प्रयोग करके उन्होंने रास लीला का वर्णन किया है। तो इतने विशेष है हमारे श्रील रूप गोस्वामी के काव्य तथा वे स्वयं। तो ये जो उसके बाद उन्होंने जब भगवान की जो गोवर्धन लीला है उसमें जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तो इसमें उन्होंने 2 शब्द लिए, ध तथा र। तो इस प्रकार से उन्होंने ध और र पर भी उन्होंने 2 शब्दों के द्वारा श्लोकों की रचना की है और बड़ा अद्भुत काव्य उन्होंने रचा है। तो इस प्रकार कहे गए हैं कि उन्होंने ये जो काव्य रचे हैं इसको समझने के लिए श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करते हैं। स्तवमाला में जो उन्होंने टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण ने, उन्होंने उसमें बताया है कि ये जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा जो काव्य रचे गए हैं उसको समझने के लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा है, श्री रूप कवि भूपो में देयाद बुद्धि संपदम। मतलब ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा जो कवित्व जो लिखा गया है उसको समझने के लिए, वो संपदा समझने के लिए आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से श्रील बलदेव विद्याभूषण श्रील रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत विशेष है, उनके काव्य जो है अद्भुत है। और मेरे जैसे ये स्वयं बलदेव विद्याभूषण है जो जिन्होंने भगवत गीता का टीका किया, भागवतम का टीका लिखा है, वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति उनके काव्य को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उनको देवाचार्य मतलब देवताओं के जो आचार्य है बृहस्पति, उनसे तुलना की गई है। तो इस प्रकार से उनका कवित्ववाद हो गया।
आगे बताया जा रहा है उनका तत्ववाद, मतलब जैसे जिस प्रकार के हम षड दर्शन देखते हैं, तो उन दर्शनों में तत्ववाद में उनकी तुलना की गई है पाराशार्य। और ये पाराशार्य मतलब क्या? पराशर के पुत्र, और पराशर के पुत्र है श्रील व्यासदेव। और श्रील व्यासदेव से उनकी तुलना की गई है, किनकी? श्रील रूप गोस्वामी की तुलना की है। तो इसलिए उनका ये जो तत्ववाद है, ऐसा है कि श्रील रूप गोस्वामी ने ज्यादा फिलोसॉफिकल बुक नहीं लिखे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने दर्शन शास्त्र दिया है बहुत बढ़िया है। और उन्होंने दर्शन शास्त्र के लिए एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लघु भागवतामृत। एक ही दर्शन शास्त्र दिया है। और ये उनका जो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो आजकल हम पढ़ते हैं, जिनका अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने किया है, ये फिलोसॉफिकल नहीं है। इसमें ये जो है, इस ग्रंथ को साधन ग्रंथ कहा गया है। इसमें भक्ति की जो विधि है, इसकी जो प्रोसेस है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। इस प्रकार से उनका और एक ग्रंथ है जिसमें केवल भगवान के जो अवतार है, अलग अलग अवतार, जैसे पिछले श्लोक में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना कि द्वितीय स्कंद में भगवान के अवतारों के विषय में वर्णन हुआ, जहाँ पे 24 से 26 अवतारों का वर्णन है। हाँ, ये केवल लिमिटेड है, लेकिन भगवान के अनंत अवतार है, जिनका एक एक अवतारों का वर्णन उन्होंने किया है। उन अवतारों के तत्व क्या है, उन अवतारों के पीछे क्या रहस्य है, उस सभी रहस्य का उद्घाटन उन्होंने इस लघु भागवतामृत में किया है। और उसमें ये भी बताया है कि जैसे हम लोग सब सोचते हैं ना कि भगवान वृंदावन छोड़ के गए और वापस नहीं है, सारे वृंदावन वासियों को उन्होंने रुलाकर छोड़ दिया, ऐसे कितने निर्दय है भगवान कृष्ण, सारे वृंदावन वासी रोते रह गए हैं। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि कृष्ण वापस आए या नहीं आए, इसके लिए इस रहस्य को उन्होंने इस लघु भागवतामृत में बहुत सुंदर रूप से लिखा है। और वहां पे बताया गया है कि जब श्री कृष्ण 11 साल के थे, तो उन्होंने व्रत छोड़कर वो जब गए तो वापस आए। आने के बाद उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, दंत वक्रों को मारने के पश्चात श्री कृष्ण वापस आए और उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं की, गोपियों से विवाह किया। और यह सब विस्तार में बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने आकर सबकी इच्छा पूर्ति की है। तो ये सारा जो कुछ है इस लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी में बहुत विस्तार से बताया गया है। और इसकी इतनी धारणाएं थी कि भगवान वापस आए ही नहीं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसका वर्णन उन्होंने लिखा है। और बताया गया है कि इस धरातल में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वे कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं। इसका ये जो रहस्य है उन्होंने लघु भागवतामृत में दिया है। और जैसे कि श्लोक आता है ना श्रीमद् भागवतम में, वृंदावनम परित्यज्य पदम एक न गच्छति। तो ये जो बताया जाता है कि भगवान ने वृंदावन को त्याग कर मथुरा चले गए हैं, ये केवल इस धरातल के लिए है, आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं है। ये भगवान आते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान आते हैं तो वे वृंदावन छोड़कर पुनः द्वारका के लिए जाते हैं। तो द्वारका के लिए कौन से कृष्ण जाते हैं, इसमें भी उन्होंने विशेषता बताए गए हैं कि वो जो वृंदावन छोड़कर द्वारका के लिए जाते हैं वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, न कि वासुदेव कृष्ण। तो ये वासुदेव कृष्ण क्या है, श्याम सुंदर कृष्ण क्या है, इसका विशेष वर्णन इस लघु भागवतामृत में उन्होंने किया गया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि वो श्याम सुंदर कृष्ण क्यों है, क्योंकि जब वे द्वारका में गए तो वहां पे जब रानियों के साथ में रहते थे तो रानियों ने देखा कि हमेशा भगवान दुखी रहते थे और क्या कहते थे, राधे राधे
को पुकारते हुए वो हमेशा रोते थे। तो फिर अगर वे वासुदेव कृष्ण है तो फिर राधे राधे क्यों बोलते थे? दैट मीन्स इसका अर्थ है कि वे स्वयं श्री श्याम सुंदर कृष्ण है, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रश्न करते हैं। तो वो फिर इसलिए तो वो रोते थे ना राधे राधे कर कर, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी गोपियां वृंदावन में है। तो इस प्रकार उन्होंने ये तत्व जो है बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लघु भागवतामृत में दिखाया है, समझाया है। ये बड़ा अनोखा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और इस लघु भागवतामृत का इसका बृहत भागवतामृत में टीका की है सनातन गोस्वामी ने। इसकी भी और टीका सनातन गोस्वामी में लिखे हैं। और देखते जाता है कि ये जो रूप गोस्वामी के बारे में अगर बोलने के लिए जाएंगे तो इसमें वो प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि ये 4 से 5 घंटा इसके लिए लगेंगे। केवल रूप गोस्वामी ने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं और क्या कौन से ग्रंथ में क्या क्या लिखा है ये बताने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए। केवल ग्रंथों में क्या लिखा है इसके लिए सब बताने के लिए, फिर पढ़ने के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते उनके ग्रंथ में पढ़ने के विषय में। तो इस प्रकार से उनका ये हो गया तत्ववाद। उसके बाद उनका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उनका जो दर्शन के बारे में। और दर्शन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि पाराशर जो है उनके पुत्र मतलब व्यासदेव के समय उनकी तुलना की गई है। उसके बाद श्रृंगारार्थम व्यंजनम व्यास सुनुम। तो जब उन्होंने श्रृंगार रस की बात करनी है तो श्रील रूप गोस्वामी की तुलना की जाती है व्यास सुनु मतलब व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी से तुलना की जाती है जब श्रृंगार रस की बात आती है। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवतम को चखा तो क्या हो गया है, ये जो श्री भागवत है कैसे है, जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक संख्या 3 में कहा गया है ना, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। मतलब क्या कि ये जो भागवत की विशेष, ये भागवत की अभी देखिए भागवत की विशेषता यहाँ पे बताया जा रहे हैं। ये जो भागवत जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिसका अध्ययन हम नित्य रूप से मॉर्निंग प्रोग्राम में जो अध्ययन कर रहे हैं, इसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि ये बहुत रसीला है, रस से पूर्ण भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर युग में चतुर्युग में जब भागवत बोला जाता है तो ये अन्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन इस युग में जो भागवत बोला गया है यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी में ये बोले गए हैं और इसका संकलन किया है श्रील व्यासदेव से। अभी देखिए अन्य चतुर्युग में श्रील भागवतम अन्य व्यक्ति बोलते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते हैं। हर चतुर्युग में भागवतम जो है उसका संकलन होता है, लेकिन इस युग में विशेषता है कि व्यास हर चतुर्युग में व्यास अलग अलग होते हैं। हर चतुर्युग में अलग व्यक्ति व्यासदेव बनकर आते हैं। द्वापर युग के अंत में व्यासदेव आते हैं और व्यास जो है एक पोस्ट है। हर बार जो व्यासदेव आते हैं अर्थात इस बार जो व्यासदेव आए हैं वे 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग के, इसके व्यासदेव स्वयं भगवान है और वे कोई जीव नहीं है। इसके पहले जो व्यासदेव आए थे वे जीव है। जैसे 27वें मनवंतर में जो व्यासदेव आए थे उनका नाम था जलकुरु। ऐसे जलकुरु नामक एक व्यक्ति थे। 26वें व्यासदेव थे पराशर मुनि और 24वें दिव्य युग के व्यासदेव थे वाल्मीकि मुनि। तो एक बार तो स्वयं जो स्वयंभू मनु है वो व्यासदेव बन के आए हैं और अगले व्यास मतलब अभी 27वां युग चल रहा है ना, अभी जो 28वां युग आएगा उसमें व्यासदेव होंगे अश्वत्थामा।
और ये सारा जो प्रमाण है, जो व्यासदेव कौन आए हैं, कौन आने वाले हैं, इसका सारा प्रमाण जो मिलता है विष्णु पुराण में मिलता है। तो जैसे हर युग, हर चतुर्युग में व्यासदेव आते हैं और वे श्रीमद् भागवतम का संकलन करते हैं। हर चतुर्युग में संकलन किया जाता है श्रीमद् भागवतम का, लेकिन वे सीधे सीधे भगवान नहीं होते हैं। लेकिन इस 27वें युग में जो हम अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वे स्वयं भगवान नारायण के द्वारा संकलन किया गया है। और हमारे पास ये जो भागवतम है स्वयं व्यासदेव द्वारा संकलन किया है और श्रील शुकदेव गोस्वामी ने बोला है। और इस प्रकार ये स्पेशल पर्सनालिटीज है और इसलिए ये भागवतम भी बहुत स्पेशल है। और हर बार सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते हैं, इस भागवतम को सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते हैं। ये सब इसके भी प्रमाण विष्णु पुराण में दिए गए हैं और ये अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और इसलिए इस भागवतम जो है ये स्वयं भगवान द्वारा बोला गया है और संकलन भी स्वयं नारायण द्वारा किया गया है, इसलिए ये भागवतम बहुत विशेष है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि स्वयं भगवान द्वारा संकलित तथा बोला गया भागवतम हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो श्रील रूप गोस्वामी है उनकी तुलना शुकदेव गोस्वामी से इसलिए कहा गया है क्योंकि शुकदेव गोस्वामी रसाचार्य है। जैसे शुकदेव गोस्वामी रस के निरूपण में निष्णात है, वैसे ही श्रील रूप गोस्वामी रस के आस्वादन में, रस की उत्पत्ति तथा रस के निरूपण में बड़े निष्णात है, अतः उनको रसाचार्य कहा जाता है। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी पातु न भृत्य वर्गान, अर्थात हम सब सेवक वर्गों की रक्षा करे, ऐसे जीव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब जो अभी पढ़ रहे हैं, हम सब की रक्षा स्वयं भगवान करे। जीव गोस्वामी हमें वो रूप गोस्वामी वो कृपा प्रदान करे, इस प्रकार से प्रार्थना श्रील जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के चरणों में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी का ये जो तत्ववाद है, लघु भागवतामृत है, बहुत विशेष है। और इसकी प्रार्थना उन्होंने स्तवमाला में की है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो श्रील रूप गोस्वामी है उनका आविर्भाव हुआ था 1490, मतलब 1489 में उनका आविर्भाव हुआ है रूप गोस्वामी का। और वे 3 साल से चैतन्य महाप्रभु से छोटे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 1486 में। और श्रील रूप गोस्वामी 75 वर्ष इस धराधार पर है और इन्होंने बहुत इस 75 वर्ष में बहुत विशाल कार्य किया है। और उनका तिरुभाव हुआ है 1564 में, मतलब 1564 में उनका तिरुभाव हुआ है। और हम देखते हैं कि जब उनका जन्म हुआ, मतलब आविर्भाव हुआ, उस समय यहाँ पे भारतवर्ष में उत्तर विभाग में उनका जब आविर्भाव हुआ तो उस समय में सारा मुस्लिम राज्य प्रशासन कार्य कर रहा था। और उस वर्ष में जो था ये मुस्लिम जो कार्यकाल था ये था 526 वर्ष तक उनका कार्य कर रहा है। और इन 526 वर्ष के जो कार्यकाल में है, इस कार्यकाल में ही हमारे आचार्य वैष्णव आचार्यों का कार्य का काल रहा है। इन 526 वर्षों में ही हमारे आचार्य ने बहुत विशेष कार्य है, इसका पूरा ऐसे ऐतिहासिक वर्णन यहाँ पे दिया गया है। और उन्होंने बहुत सुंदर कार्य यहाँ पे किया है, क्योंकि ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी उन्होंने भक्ति को बनाए रखा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जब मुगल साम्राज्य चल रहा था
तो बहुत विद्रोह हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म का विनाश हो रहा था, ह्रास हो रहा था, ब्राह्मणों के लिए भी परेशानी उत्पात किए जा रहा था। इस परिस्थिति में भी इन सारे जो गोस्वामी है, उन्होंने हमारे जो भक्ति का प्रचार तथा प्रसार बहुत अच्छे तरीके से कहा। तो वृंदावन में जो कार्यकाल है उनका, ये कहा गया है 1590 से लेकर 1670 तक। मतलब 1519 से लेकर 1670 तक बहुत स्वर्ण काल कहा गया है, यह वृंदावन का काल कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि 1590 मतलब 1519 में श्रील गोविंद देव के मंदिर की स्थापना की गई, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। और इस समय जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब उस समय श्रील रूप गोस्वामी नहीं थे। वो देख नहीं पाए ये जो 7 मंजिलों वाला गोविंद देव का मंदिर था, वो श्रील रूप गोस्वामी नहीं देख पाए। उनके जाने के पश्चात ये मंदिर बन गया था। उसी प्रकार जो मदन मोहन मंदिर है, वो सनातन गोस्वामी द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था, वो भी उन्होंने पूरा देख नहीं पाए हैं। उन शुरुआत हो चुकी थी उनके कार्यकाल में, लेकिन पूरा बना हुआ वो देख नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो गोविंद मंदिर बना था, तो यहाँ से भक्ति का प्रचार तथा प्रचार बहुत अच्छे से हुआ है। और इस समय उनका ये जो कार्यकाल है बहुत विशेष कहा गया है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में आने से पहले बंगाल में 22 साल रहे हैं। दैट मीन्स बचे हुए जो साल थे वो उन्होंने वृंदावन में बिताया है। और उन्होंने देखा कि ये सारा जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत और सारे जो भारत में ये जो मुगलों द्वारा जो उच्छाद हो रहा था, इस सारी राजनीतिक परिस्थिति को देखकर उनके मन में वैराग भाव आ गया है। और वो कैसे है, हम देखते हैं कि वो नित्य सिद्ध है, वो रूप मंजरी है, फिर भी सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए उनमें स्वाभाविक वैराग्य हो गया है। और उन्होंने देखा, उनके हृदय में इच्छा हुई कि ये जो लोग हैं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं धर्म का, भक्ति तथा उनमें उनके हृदय में किस प्रकार से वेद की शिक्षाएं प्रदान करनी चाहिए, इसका जो भाव उनके हृदय में जागृत हुआ, श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में भाव जागृत हुआ। और उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी बहुत दृढ़ता से प्रचार तथा प्रसार करना चाहिए। दैट मीन्स हमें ये सिखाया जा रहा है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी भक्ति की प्रचार तथा साधना, भक्ति जो भक्ति हम कर रहे हैं उसमें बहुत दृढ़ता से पॉजिटिविटी रखकर हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कितना भी जीवन में संघर्ष क्यों ना हो, कितना संघर्ष क्यों ना हो, स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, कभी भी नकारात्मक भावनाएं नहीं रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत दृढ़ निश्चय से उन्होंने भाव रखा। और ये सब जो कार्यकाल हुआ ना, ये जो उनका जो भक्ति का प्रचार धर्म का ये जो रास हो रहा है, ये सब देखने का जो देख रहा था, उन्होंने देखा ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले उनमें भाव हो गया, उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने थे। तो उस समय की उनके जीवन के कार्यकाल में धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये भी बताया उन्होंने। कैसे कि श्रील रूप गोस्वामी के जीवन पर एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी तथा उनका काव्य साहित्य। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो वृंदावन के महानुभाव रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गद्दी पर बैठने वाले जो आचार्य है श्री अच्युत लाल भट्ट जी, उन्होंने लिखा है यह ग्रंथ। मतलब श्रील रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र, उनका साहित्य के ऊपर श्रील अच्युत लाल भट्ट जी ने ये ग्रंथ लिखा है, जो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि उन्होंने वो उनका जीवन काल देखा था, तो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं
कि उनके जीवन काल में, ये सारे गोस्वामी के जीवन काल में धार्मिक स्थिति क्या थी कि जो बुद्धिवादी थे वो सारे मायावादी थे, वो केवल अद्वैत वेदांत पढ़ना चाहते थे। और जो राधा कृष्ण की बात करते थे वे सारे कवि थे, कविता करने वाले थे। और वो कविता कैसी होती थी, या तो संस्कृत में होती थी या तो ब्रज भाषा में काव्य करते थे। तो इसलिए उस समय में जो कवि करते थे उनको भावुक कहा जाता था। और जो वो भावुकता के विषय में, राधा कृष्ण के विषय में कविता करते थे। और ये हमारा जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय था वो क्या है, ये कवित्व तथा मायावादी अद्वैतवादी के बीच में, दोनों के बीच में समन्वय रखकर उन्होंने स्मृति 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 श्रुति शास्त्र पुराण महाभारत जैसे काव्य पर ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं लिखते थे। उपनिषद आदि पर वो टीका लिखते थे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो वेदांत तथा रस को समागम करके ऐसा कोई ग्रंथ लिखे। तो इसलिए देखते हैं कि जो श्रील रूप गोस्वामी है उन्होंने क्या कहा कि रसात्मक तथा रागात्मक भक्ति पर कोई वहां पे जोर नहीं था। इसलिए ऐसे ग्रंथ जिसमें उत्कट भक्ति तथा राग भक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट कर सके, ऐसे आकर्षण हो सके, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। इसलिए सबसे उत्तम सिद्धांतों के आधार पर बोला जाए ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था। इसलिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, हमारा जो वैष्णव संप्रदाय ऐसा है कि जिसमें वेदांत पर आधारित सिद्धांत भी है और वहां पे ये जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जो भाव है, रस है, उसके प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित करने वाला भी भाव यहाँ पे बताया जाता है। मतलब ये जो वेदों के जो सिद्धांत है वो शास्त्रों के आधार पर बताया गया है और ये इसमें सिद्धांतों को इतना रसमय बनाया गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सके। और इसका सारा श्रेय जाता है श्रील रूप गोस्वामी को। तो इस प्रकार उन्होंने ये जो टाइम था सुवर्ण मध्य कहा गया है, इसमें श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की है, जिसमें उद्धव संदेश, हंसदूत, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान केली कौमुदी, ये सारा उन्होंने शास्त्र के आधार पर लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जो रास है, जो भाव है, रागात्मक भक्ति है, जिसमें हम जो जीव है भगवान के प्रति आकृष्ट हो सके, ऐसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो रूप गोस्वामी है इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये सारी ग्रंथों की रचना की है और हम देखते हैं कि इसलिए उनको हम रूपानुग कहते हैं। और बहुत सारे उनका जीवन काल में, जब वो बंगाल में थे तो कौन सा जगह है वो, राम के लिए जगह में भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में जब वो मिले थे तो वो इतने क्वालिफाइड, मतलब इतने दृढ़ भगवान के भक्त थे कि उन्होंने वहां पे न्यू वृंदावन जैसे, मतलब वहां पे श्याम कुंड, राधा कुंड, सारी जो लीला स्थली है उसका उन्होंने निर्माण किया था राम के लिए। और ये है हमारे रूप गोस्वामी। और इतने पंडित महान भक्त कहे जाते हैं कि उन्होंने अपने गीता जो संस्करण ग्रंथ लिखे हैं वो केवल संस्कृत में नहीं, तो उन्होंने पारसी भाषा, अरेबिक, उनको संस्कृत के साथ साथ अनेक भाषाएं भी आते थे। और उनकी एक विशेषता यहाँ पे बताई जाती है कि श्रील रूप गोस्वामी जो भी गुरु स्वीकार करते थे, जैसे संस्कृत सीखने के लिए उन्होंने गुरु स्वीकार किया है, उनके गुरु है विद्या वचस्पति, जिनसे उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। और जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई है विद्या वचस्पति, उनसे संस्कृत भाषा सीखी थी। और वे सनातन गोस्वामी के मंत्र गुरु भी कहे गए विद्या वचस्पति जो, और उनसे उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। और उनसे उन्होंने फिर उनसे
संस्कृत काव्य, मीमांसा, अलंकार, समास, ये सब कुछ उन्होंने सीखा था। और इस प्रकार वो स्वभावतः ही इतने प्रिय गुण वाले थे कि वे विद्या वाचस्पति के भी बहुत प्रिय शिष्य बन गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारे दोनों ये रूप तथा सनातन गोस्वामी है, जिन्होंने बहुत संस्कृत में ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने इनका जब उनको श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई कि वृंदावन में जाकर ये सारे वृंदावन की जो लीला स्थली है उसका पुनरुत्थान करना है, तथा साथ ही साथ ग्रंथों की रचना की है, करनी है। ये जब आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने 1516 में 1516 में वृंदावन में आए और वहां पे उन्होंने अपने ये कार्य जो है उनकी करने का शुरुआत की है। और हम सब जानते हैं कि वो जब बंगाल में थे तो वो एक नवाब के दरबार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार यहाँ पे जब वृंदावन में आए तब उन्होंने देखा कि राजपूत जो है उस समय अकबर का कार्यकाल था इस दिल्ली में, तभी वो अकबर के राज्य में दो राजपूत थे, विशेष करके मानसिंह तथा तोरड़मल। ये जो राजपूत थे उनको उन्होंने भक्ति का जो विधि है, विधान है, ये सारी भक्ति की शिक्षा इन राजपूतों को उन्होंने दी। और इसमें ये दोनों राजपूत जो राजा है इन्होंने भक्ति को बहुत अच्छी तरह से संजो के रखा है। और हम देखते हैं कि ये जो उस समय हम देखते हैं कि ये जो अकबर था ना, ये बहुत कुशल प्रशासक था। वो इतना अच्छा प्रशासक था कि ये जो राजपूत है ये भी उनके प्रति मतलब सरेंडर थे, मतलब सरेंडर मतलब उनके अधीन कार्य करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति कार्य को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि ये अकबर इतना कुशल प्रशासक था कि राजपूतों ने अपनी कन्या उनको प्रदान की थी। हम सब जानते हैं कि ये जो जोधा है ये राजपूत कन्या है, ये अकबर से ब्याही गई थी, क्योंकि ये जो अकबर था ये बहुत अच्छा भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उन्होंने तैयार किया था। और बताया जाता है कि जब ताजमहल तथा ये जो उनका अकबर का जो महल है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस समय अकबर में लाल पत्थर मंगवाए थे, लेकिन राजा मान सिंह ने राजा को अकबर को इतना अच्छी तरह से कन्विंस किया कि वो लाल पत्थर उन्होंने श्रील गोविंद देव के मंदिर के लिए उन्होंने वो लाल पत्थर लेके आए हैं। और आज हम देखते हैं कि वो जो लाल पत्थर जो है ये अकबर के महल के लिए आया था, ताजमहल बनाने के लिए आया था, लेकिन ये गोविंद देव के मंदिर के लिए उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार राजा मान सिंह ने अकबर का ये जो उनकी ये मतलब उनको मनाया कि ये पत्थर हमें चाहिए मंदिर की स्थापना के लिए। तो इस प्रकार वो जो और ये जो जोधा जो है ये राजा मान सिंह की बुआ है। तो इस प्रकार ये जो अकबर है तो थोड़ा भक्ति के लिए बहुत अनुकूल कार्य वातावरण रखता था। तो एक बार मैंने ये भी बताया था कि एक बार जब अकबर ने दरबार में सोचा था कि कैसे गंगा श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ है, इसके ऊपर उन्होंने डिबेट रखा था। तो वहां पे जीव गोस्वामी जीत गए थे और जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि यमुना कैसे श्रेष्ठ है ये बता दिया था। तो अकबर प्रसन्न हो गया था। उन्होंने फिर जीव गोस्वामी से पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो जीव गोस्वामी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कागज चाहिए। तो कागज क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ग्रंथ लिखने हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस समय वो अकबर ने उनको कागज दिए और जीव गोस्वामी ने उन कागज पर ग्रंथ लिखे। और आज हम देखते हैं कि उनके द्वारा लिखित ग्रंथों से हमें ये प्राप्त हुए हैं और हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उस समय जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की और श्रील रूप गोस्वामी ने 1 लाख श्लोकों की रचना की है। तो ये बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो गोस्वामी है हमारे संप्रदाय के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि
उनके एक श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ है। उसमें राधा कृष्ण के विषय में सारी सब कुछ जानकारी, मतलब इतना डिटेल में उन्होंने लिखा है कि भगवान कृष्ण का एक कुत्ता भी है। वो कुत्ता कैसा है, उसका क्या कार्य है, वो क्या खाता है। भगवान कृष्ण का अपना एक नाई है, वो नाई क्या कपड़े पहनता है, वो कैसा कार्य करता है। ऐसे भगवान का एक अपना बंदर है, भगवान का एक पंछी है, एक शुक है। इसका सारा वर्णन, भगवान किस प्रकार का अलंकार पहनते हैं, उन अलंकारों के विशेष नाम है। भगवान किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, उनका क्या नाम है, उनकी क्या क्या विशेषता है। भगवान कैसे कैसे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग अलग प्रकार का है। इस प्रकार का उन वर्णन जो है इस राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने ये जो दर्शन में लघु भागवतामृत दिया है, उपदेशामृत दिया है, और पद्यावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो ग्रंथ कवियों का श्लोकों का संचय है। और इसकी विशेषता ये है कि श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सारे कवि मतलब काव्य उसमें रचे हैं, लेकिन उनके समय में बहुत सारे ऐसे कवि थे जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उनका यश का गुणगान नहीं हुआ था। उनके भी काव्य उन्होंने उस पद्यावली में लिए हैं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने नाम से लिए हैं, उन्होंने वो काव्य उनसे लेकर उनके ही नाम से प्रसिद्ध करवाए। दैट मीन्स आगे चलकर जब भविष्य में हम जब इन काव्य को पढ़ेंगे, तो उन जो काव्य अलग अलग कवियों ने जो रचना की है, उनका भी प्रसिद्ध प्राप्त हो। और हम कैसे पढ़ते हैं पद्यावली, किनके नाम से पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी के नाम से। लेकिन रूप गोस्वामी ने उनकी जो अलग अलग कवि हैं, उनके भी काव्य इसमें रचे हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो कवि उस समय प्रसिद्ध नहीं हुए थे, वो भी प्रसिद्ध हो सके, इस प्रकार का उनका भाव है। और इसलिए ये जो पद्यावली है, इसमें अलग अलग कवियों के भी हम देखते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, मथुरा महात्म्य नामक ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ लिखा है। और इस मथुरा महात्म्य में उन्होंने मथुरा का सीमा क्या है, मथुरा में भगवान ने क्या क्या लीला की है, कौन से कुंड पे कौन सी लीला हुई है, ये सब कुछ पूरा रिसर्च करके, पूरा जो शास्त्रीय मतलब भौगोलिक परिस्थिति, इतिहास से लेकर पूरा रिसर्च करके उन्होंने ये सारी मथुरा महात्म्य में वृंदावन के विषय में ग्रंथ रचा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत महान आचार्य है, जो हमें हमारे संप्रदाय में प्राप्त हुए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी का बहुत गुणगान होता है। और इसलिए इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी भगवान की, भगवान के भक्तों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ज्ञान प्रदान किया है ग्रंथों के द्वारा। और वृंदावन मथुरा जैसे धामों की भी इस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, अनेक अनेक लीला स्थलियों का उत्थान करके। इसलिए रूप गोस्वामी का हमारी संस्था में बहुत विशेष रूप से गुणगान किया जाता है अनेक अनेक ग्रंथों में। और इस प्रकार हम उनकी संप्रदाय में है, इसलिए हमें रूपानुग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत विशेष कार्य उन्होंने किया है, और हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनका कृपा आशीर्वाद से एक बूंद के जैसा भक्ति अगर हम कर पाए, तो उनका बहुत कृपा रहेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम ओम तत्सत।